आज ना हम लोग प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो इसके पहले भी है ना हम लोग पढ़े हैं डी ब्रोगली के समीकरण में और डी ब्रोगली के सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो उसका नेचर द्वैत होता है, दो प्रकार का होता है। कण का जैसे भी होता है और तरंग के जैसा भी होता है। तो प्रकाश क्या है? तरंग है। और प्रकाश तरंग के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश का विद्युत प्रभाव से साबित होता है। जिसे प्लांक साहब ने भी कहा था कि ऊर्जा का निष्कासन क्या होता है। निष्कासन या उत्सर्जन न क्वांटा में होता है। और क्वांटा क्या है? एच न्यू है, उसको फोटॉन भी कहा जाता है। तो प्लांक की बात भी, साहब की बात भी सही हो जाती है। और 1905 में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब ने भी कहा कि इससे ये बात साबित हो जाती है प्लांक साहब की, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा के रूप में होता है। ऐसे भी हम देखते हैं कि प्रकाश, फोटो खींचने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टूडियो में फोटो खिंचवाएंगे तो याद होगा पहले लाइट जलाता है और उस प्रकाश से क्या होता है, उसको फोटो बनाने में कार्य करता है। और दैनिक जीवन में भी आप देख रहे हैं जो सोलर प्लेट है, जो सोलर प्लेट से बिजली उत्पन्न की जा रही है, दुर्गम क्षेत्रों में चाहे आसपास सुविधा के लिए लोग मकानों पर भी लगा रहे हैं, वो भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव का ही उदाहरण है। तो प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती कैसे है? तो सोलर प्लेट में भी देखते हैं एक प्लेट होता है, उसके ऊपर कांच से उसके ऊपर बहुत बारीक और सुंदर प्लेटिंग किया रहता है। ठीक वैसे ही जब किसी साफ सुथरी धातु प्लेट पर, धातु के तल पर प्रकाश के पुंज को आपतित किया जाता है या डाला जाता है, इंसिडेंट कहिए, आपतित कहिए, डाला जाता कहिए, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है जिसका दैनिक जीवन में सोलर एनर्जी के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पढ़ेंगे। तो फोटो कैसे? तो इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक है क्या? करंट की धारा है और कुछ नहीं है। बिजली ना इलेक्ट्रॉनों की समुद्र है, नदी है, जो कह लीजिए। जो वोल्ट, जितना वोल्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जितना कम होगा उतना ही कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की धारा हुई ना, बिजली है और कुछ ही है नहीं। तो इसलिए आप कहते हैं कि बैटरी भंस गया। तो जब तक प्लेट रहता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं तो करंट उत्पन्न होती है, भंस जाता है तो नहीं होता है। तो ये प्रकाश से है। तो माना कि क्या है, ये कोई धातु प्लेट है, ये कोई मेटल का प्लेट है, मेटल प्लेट, जिस पर क्या की जाती है,
एक बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के पुंज को इस पर आपतित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें वेग भी है। ये वेग कहां से आता है, तो देखिए जब तक ये इंसिडेंट रे है, प्रकाश का पुंज है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा की होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर उससे कम होगी तो उससे नहीं निकलेगा, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और देल्ही एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी की बीम की लाइट चाहिए, और कम होगा तो नहीं निकलेगी, न्यूनतम होगा तो उससे निकलेगी। अधिक होगा तो जो ऊर्जा इस पर हम उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस पर हमें इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो शेष एनर्जी क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन को न निकालने में प्रयुक्त होती है। तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इस प्लेट को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। सब यही बता देंगे, इसको रहने दो यहां पर नहीं। तो ये हुआ, जब साफ सुथरी प्लेट पर ना किसी बीम ऑफ लाइट को डालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, निकलता है। और उस न्यूनतम एनर्जी वाले फ्रीक्वेंसी वाले बीम को ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, देल्ही, हिंदी में क्या कहते हैं, देल्ही, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और अगर उससे अधिक होगा तो उसको वो गति, उसको इलेक्ट्रॉन को ना गति में ना देने में प्रयुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो दो बातें हुई कि किसी भी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देहली ऊर्जा की जरूरत है, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अधिक ऊर्जा होगा तो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ना मोशन देने के लिए काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो जो ऊर्जा लगा उसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। प्लस क्या है, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, बराबर टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी डाली जाती है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलने में लगता है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। और जो उसको मोशन देता हो, जो रेस्ट बच जाती है, उसको क्या करता है, गति प्रदान करता है, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दिस टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई। और ये भी क्या है, एनर्जी है, तो इसको न कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आपको मालूम है प्लांक्स के अनुसार क्या होता है, इस E बराबर एच न्यू। तो ये क्या हो गया, और एच न्यू, और ये भी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रयुक्त एनर्जी है, तो ये हो गया एच न्यू। लेकिन ये क्या है, देल्ही ऊर्जा है, इसको देल्ही ऊर्जा कहते हैं और इसको देल्ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके अभाव में इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। तो ये हो गया हाफ
mv²। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही आपका ना क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसको समीकरण में सजा देंगे, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यूनतम, इससे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका व्यवहारिक रूप आप सोलर प्लेट में देखते हैं। अब इसको सजा देते हैं। अब इसको सजा देंगे तो क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर लिखेंगे और हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एच माइनस न्यू माइनस न्यू जीरो। अब क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लांक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ है, और ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यही आपका ना काइनेटिक एनर्जी का ये अच्छा है, यही कहीं ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसका। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप लिख लीजिए वेयर m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लांक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ना इसका ना न्यूमेरिकल होते हुए, तो ये थ्योरी हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये सूत्र हुआ। और क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का ना वेग है, ये प्लांक कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ है, ये दिल्ली फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है। और W क्या है, तो W नो वर्क फंक्शन कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। W क्या है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसी को एच न्यू जीरो भी कहते हैं। ये हुआ, और इस पर न्यूमेरिकल
तो देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्या है, किसी धातु की सतह पर इतना तरंग वाली 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। वेग क्या है इलेक्ट्रॉन का? 0 है। उत्पन्न होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिल्ली आवृत्ति, इसको पूछ रहा है, दिल्ली आवृत्ति एवं कार्यफलन डब्ल्यू पूछ रहा है, को बतावें। ये 2 बात पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी धातु की सतह पर प्लेट ऑफ मेटल की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एम भी 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो दिल्ली आवृत्ति एवं कार्यफलन बताओ। तो एवं कार्यफलन बतावे, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पूछ रहा है, ये 2 पूछ रहा है। ये 2 पूछ रहा है, तब आप लिखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन, जो दिया है वो लिख लीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई? तो ये है ना वेवलेंथ लैम्डा, जगह बचाओ यार, काम करें। लैम्डा इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होता है, शून्य वेग वाले भी क्या होता है, इसका 0 है, उत्पन्न होते हैं। देन दिस इज फाइंड, देन यू फाइंड यही है, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यही वर्क फंक्शन। ये पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, सीधे लिखेंगे वी नो दैट। क्या पूछ रहे, ये निकालना है।
तो देखिए ये डाटा है आपके पास, ये मालूम है, ये मालूम है, और इसके अलावा वेलोसिटी क्या कर रहा है, 0 मालूम है। तो आपको जानते हैं ना कि न्यू बराबर c/λ, ये निकल जाएगा, इसके आधार पे ये निकल जाएगा। लेमडा मालूम है, वेलोसिटी इसकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हमको मालूम है। तो इसके आधार पर हम न्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, तो हमको मालूम कि h न्यू माइनस h न्यू 0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0, मतलब बोथ आर 0। ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ सिंस कीजिए, देयरफॉर h न्यू माइनस h न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 0 हो गया, टोटल 0 हो गया। और फिर क्या होगा, और h न्यू माइनस h न्यू 0 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, देयरफॉर h न्यू इक्वल टू h न्यू 0, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, देयरफॉर न्यू बराबर 0। तो इसका ना, इससे ना हम ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इजीली, वेरी इजीली, दिस न्यू, देन आफ्टर this is equal to this in this condition, because velocity of ejected electron is 0, तो ये 0 हो गया, तो ये निकाल देंगे हम, जो होगा सो ये होगा। तो आप यहाँ ना क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू c/, न्यू बराबर c/λ। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ये दिया है कितना, एंगस्ट्रम में दिया है, ये ना मीटर में आपको हो जाएगा 10⁻⁻10, इसलिए एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁷ cm, और इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻⁷ मीटर। तो ये आपका हो गया 10⁻⁻10 मीटर। अब चलिए आप ना क्या कर सकते हैं, इस 2 से 2 को ऊपर वाला काट सकते हैं, मीटर से मीटर कट गया, और ये 2 0 से 2 0 भी कट सकता है, यहाँ भी घट सकता है, ये 8 हो जाएगा, इसको अभी घटा सकते हैं, चाहे इसको किसी को कर सकते हैं, इसलिए दैट मीन्स 10² हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे यही काट देते हैं, सॉरी, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, 3/68। अब देखो ये माइनस से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 10⁻16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻16 पर सेकेंड। अब इसको भाग दो, भाग दोगे तो जो आ जाए, देखो ये छोटा है बड़ा है तो पॉइंट में आएगा, इसका भाग कर देख लो कितना आता है, भाग तो तुमको आता होगा, 4.0 पॉइंट, छोटा है तो क्या होगा, पॉइंट में जाएगा, 0.441
इतना इसका होता है, और ये बच गया आपको 10⁻16 पर सेकेंड। ये हो गया भाई। इसका कांच प्लग निकाल लेंगे। देखिए ये ठीक है, लिखिएगा, लेकिन ये ना साइंटिफिक तरीका नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। देखो इसको हम यहाँ लाएंगे, डेसिमल को कहाँ लाएंगे, तो जितना दशमलव आगे पीछे करना होता है उतना 10 से गुणा, उतना से भाग। तो कितना से करना है हमको, 10 से करना है, 2 से करना है, दो आगे ले जाना है, 2 आगे ले जाना है, तो 2 10 से ना क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे, मतलब 10², और इतना ही से भाग भी दे देंगे, भाग भी दे देंगे। ठीक, तो देखो भाग से ना पीछे आता है, अगर पीछे ले जाना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, और आगे ले जाना होगा तो इसका यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये यूज हो जाएगा, तो ये भी बचेगा, ये, और ये दोनों प्लस है तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। भाग इसके से ना क्या हुआ, आगे ले जाने पे इसका यूज करते हैं, पीछे ले जाने पे इसका यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए तब, चाहे ऐसे लिखिए तब। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, नहीं ठीक हुआ, एक लाइन में आप लिखो, समझ में नहीं आएगी तुमको। सीख जाओगे तो लिख सकते हो वैसे। तो ये 16। अब क्या करना है फिर ना हमको, अभी क्या हम करेंगे, इसको 0.0441 इंटू 10⁻16 इंटू, हमको 2 आगे ले जाना है इसलिए 2 10 मतलब 10², और इतना ही से भाग पर सेकेंड। अब देखो इसके चलते क्या हो जाएगा, ये डेसिमल ना यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 बचेगा, 14 बचेगा। ये तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये न्यू होगा। अब आपको मालूम है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपका क्या हो गया, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो ये मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि सिंस न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, therefore न्यू जीरो इज इक्वल टू 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अब आपको वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यूट। अब देखिए ये न्यू आपका वैल्यू है, एच का वैल्यू आपको मालूम है, तो एच का वैल्यू कितना होता है, 6.626 10⁻34 जूल पर सेकेंड, इतना। और फिर इससे गुणा कर दीजिए, इतना से गुणा कर दीजिए, तो मिटा देते हैं। सूख जाने पर मिटता भी नहीं है, दिक्कत होती है।
न्यू का वैल्यू हो गया, और आपको ना ऑलरेडी क्या है, आपके पास है 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड पर सेकेंड है। देखो ये माइनस है प्लस है, क्या है, कट जाएगा, कट जाएगा। ये ना क्या है, ये भी ना घट के क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये घट जाएगा 14, तो तुम्हारा बचेगा 6.626 इंटू 4.41 इंटू 20, कितना बचे, 20 और 14, 34 जूल। अब इसको गुणा कर दो, जो होगा सो आंसर हो गया। तो यही कैलकुलेशन इसका हुआ। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा करने पर आ जाएगा तुम्हारा 29.22 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ठीक, लेकिन फिर वही बात बाबू, ये साइंटिफिक मैटर नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीका लिखने का नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको ना यहाँ लाएंगे डेसिमल को, फिर वही बात हम क्या करेंगे, इसमें भी ना एक से ना एक लाना है पीछे ना, एक 10 से गुणा, एक 10 से भाग, ये जूल हो गया। तो हमको पीछे लाना है तो इसका यूज हो जाएगा, तो ये बच गया, तो क्या होगा 21 हो गया, इसका यूज किए थे हो गया 2.922, और ये 21 हो जाएगा 10⁻21 जूल। ये वर्क फंक्शन हो गया आपका W, ये W हो गया, इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। ये वर्क फंक्शन निकल गया, और ये न्यू दिल्ली आवृत्ति कहिए चाहे कंपनावृत्ति कहिए चाहे फ्रीक्वेंसी कहिए, निकल गया। मुझे लगता है ना कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगले वीडियो में ना हम कुछ और सवाल बनाएंगे, तब तक के लिए आप से अलविदा, मिलते हैं फिर एक नई सवालों के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही।